आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जयंत चौधरी विपक्षी एकता की मीटिंग से दूर क्यों हैं, वो आखिर कहां चले गए हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या मायावती और कांग्रेस में गठबंधन की संभावना है या चीजें खराब हो रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिर यूपी के दिग्गज पत्रकार अखिलेश यादव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या वो जमीन पर मजबूत हैं या नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। सबसे पहले बात करते हैं जयंत चौधरी और उनकी विपक्षी एकता मीटिंग से दूरी। दरअसल 23 जून को पटना में विपक्षी एकता मीटिंग हो रही है। कई सारे नेता पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव जाने वाले हैं उत्तर प्रदेश से। करीबन 17 दल के नेता वहां पहुंचेंगे। कई मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ने एक बड़ा आयोजन किया है जहां पर कांग्रेस के राहुल गांधी समेत तमाम नेता, शरद पवार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ऐसे बड़े नेता जुटने वाले हैं कि अरविंद केजरीवाल भी होंगे। और वहां पर ये माना जा रहा है कि एक तरीके से 2024 को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ विपक्ष किसको चेहरा बनाता है। लेकिन यूपी से जुड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी इस मीटिंग में नहीं गए। उन्होंने एक पत्र भेजा। उन्होंने इस पत्र में एक शुभकामना लिखी। उन्होंने कहा कि आप जो नीतीश कुमार जी, मैं किसी व्यक्तिगत कारणों से, जरूरी कारणों से यहाँ मौजूद नहीं हूँ, पारिवारिक काम है, इस वजह से नहीं मौजूद रहूंगा, लेकिन मेरी शुभकामना है आपको। कुल मिलाकर चिट्ठी का लबोलुआब यही था। और इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि क्या जयंत चौधरी अब इस विपक्षी एकता से दूरी बना रहे हैं। जबकि कुछ ही दिन पहले ही जयंत चौधरी ने कांग्रेस को लेकर एक बयान दिया था कि कांग्रेस के ही नेतृत्व में अगर विपक्ष खड़ा होगा, यानी कि कांग्रेस ही वो अम्ब्रेला है जिसके नीचे ये विपक्ष खड़ा होगा। कई सवाल है इसमें, क्या वो अखिलेश यादव से दूरी बना रहे हैं या विपक्षी एकता मीटिंग से दूरी बना। सबसे पहले बात कर लेते हैं विपक्षी एकता मीटिंग की। हमने आरएलडी के अंदर बातचीत की। आरएलडी के सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी मीटिंग में जाना चाहते थे। 12 जून को जब मीटिंग हो रही थी तब जयंत चौधरी उसमें शामिल होना चाहते थे, लेकिन 15 जून को ही जयंत चौधरी के कुछ काम थे, वो बाहर चले गए, विदेश चले गए। और विदेश जाने की वजह से वो 23 जून को शामिल नहीं हो पाए। आरएलडी अपना कोई आदमी भेजना चाहता था, लेकिन नीतीश कुमार और जो आरएलडी के बीच में बातचीत हुई उसमें कहा गया कि आप चिट्ठी भेज दिए, चिट्ठी से काम चल जाएगा। तो एक चिट्ठी जयंत चौधरी की तरफ से शुभकामना वाली उस विपक्षी एकता मीटिंग में भेज दी गई। ये तो रही बात विपक्षी एकता मीटिंग की, लेकिन क्या अखिलेश यादव, जयंत चौधरी में सब कुछ सही चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार अगर आप पिछले कुछ घटनाक्रम उठा के देखेंगे तो एक साथ नजर नहीं आते हैं दोनों। चाहे वो सहारनपुर की मीटिंग की बात हो, चाहे खतौले की जीत की बात हो, या अब विपक्षी एकता में हमेशा कभी जयंत नहीं होते हैं तो कभी अखिलेश नहीं होते। ये दोनों एक साथ मंच पर नहीं आ रहे हैं। क्या ये दरार है या कोई स्ट्रेटजी है, इस पर शायद दोनों नेता आगे चलकर कोई खुलकर बात करें। हालांकि माना जा रहा है कि लोकसभा सीटों की बार्गेनिंग को लेकर अभी दोनों लोगों के बीच में कुछ तकरार या कह सकते हैं बातचीत चल रही है, जो एक हद तक सहज नहीं है। ये ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सूत्र बताते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी इसी विपक्षी एकता के गठबंधन में शामिल होंगे। कितनी सीट मिलती, ये बड़ा सवाल है। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। दूसरे गठबंधन की भी चर्चा, और गठबंधन की भी जो चर्चा है उसमें भी एक जो कथित तौर पर सियासी गलियारों में चर्चा चलती है, उसमें यह है कि मायावती प्लस जयंत चौधरी प्लस कांग्रेस, ये गठबंधन बन सकता है बिना अखिलेश के उत्तर प्रदेश में, जो फिलहाल जमीन पर नजर नहीं आता। क्योंकि पटना में अखिलेश यादव गए हैं, कांग्रेस भी वहां पर मौजूद है। और इस पर एक पलीता और लगाया है, वो लगाया है मायावती ने। दरअसल मायावती ने एक दिन पहले ही लोकसभा को लेकर बैठक की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो विपक्षी जो मीटिंग हो रही है उस पर उनकी निगाह है, विपक्ष पर उनकी निगाह। तो ये लगा कि वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो रही है। लेकिन उन्होंने ट्वीट करके जिस तरीके से कांग्रेस पर हमला बोला, ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर भी वो उसी तरीके का रुख रखती हैं जिस तरीके का वो रुख अखिलेश यादव को लेकर रखती हैं। क्या कहा है मायावती ने, वो हम आपको बताते हैं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जाति द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आज से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी समतामूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं। बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं, और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले न मिले हाथ मिलते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गरज में अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राह, बगल में छुरी, आखिर कब तक चलेगा। यूपी लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी कहलाती है, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता। वे
यहाँ अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी। मायावती का ये बयान कहीं ना कहीं एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे लगता है, लेकिन जिस तरीके से वो कांग्रेस और इस विपक्षी एकता पर हमला बोल रही है, ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इससे दूर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वो किसी गठबंधन में शामिल होंगी, और अगर वो नहीं होती हैं तो यूपी में वो कैसा चुनाव लड़ती हैं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी उनके पास 10 सांसद हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी गठबंधन से पहले 2014 में उनके पास 0 सांसद थे, और 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके पास सिर्फ एक विधायक है, जब वो बिना गठबंधन में। ये मायावती के लिए एक बड़ा सवाल है। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पे। सवाल ये भी है कि बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है अखिलेश यादव की, पटना में पोस्टर लग रहे हैं, पटना जा रहे हैं, लेकिन क्या यूपी के ज़मीनी हालात ठीक हैं? क्या वो यूपी की ज़मीन में मुख्य विपक्षी पार्टी है? क्या अभी भी उनके लिए वैसा ही माहौल है जैसा 2022 के लेकर है? ये सब जानने के लिए हमने पटना के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की। कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। बीजेपी का इंटरनल सर्वे है, उसमें बीजेपी को ये पता चला कि 40-45 सीट से अधिक जीतने वाले नहीं हैं लोग यहाँ उत्तर इस वजह से वो चिंतित है। इसका मतलब कहीं न कहीं पब्लिक में विरोध शुरू हुआ है। हम लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि वो एक दायरे में सीमित करके रह गए। जो जनता के बीच उनकी साख होनी चाहिए, मैं समझता हूँ वो अभी तक बन नहीं पाई। बीजेपी भागेगी, जनता भगाएगी। किसी अखिलेश यादव के नारे से बीजेपी भागने वाली नहीं, और न किसी नारे से बीजेपी आने वाली। तो जब तक जनता नहीं चाहेगी, अखिलेश यादव जितना भी करते रहें, और अभी मोदी का चेहरा है। कांग्रेस जो यहाँ पर है उसके साथ गठबंधन के लिए मायावती ने कल बैठक हुई, उसमें उन्होंने ये संकेत दिया है कांग्रेस को, जो अभी तक कांग्रेस से थोड़ा बिखरी रहती थी, लेकिन कल कुल थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया है उनकी बातचीत में और उनके संदेशों में कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ सकती हैं। जो इलेक्शन हुए हैं, विधानसभा के 2 इलेक्शंस ले लीजिए, लोकसभा का ले लीजिए, उसमें तो नहीं रोक पाए। तो उसमें अगर ये वोटों का बंटवारा होगा तो वो लाभ में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे 1 सीट का नुकसान हो और चाहे 25 सीट का नुकसान हो, लेकिन अब की बढ़ने के कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखा आपने किस तरीके से पत्रकार बता रहे हैं कि क्या स्थिति है यूपी की पॉलिटिक्स की। ये वीडियो आपको यूपी तक के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जहां आप जाकर ये पूरी बातचीत को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि यूपी की पॉलिटिक्स में फिलहाल क्या चल रहा है। ये रहा आज का यूपी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।